हे विघ्नहर्ता गणपति, ज्येष्ठ महीने की संकष्टी चतुर्थी के दिन इस वीडियो के माध्यम से जो भी आपकी कल्याणकारी कथा को सुन रहा हो, उसके जीवन से सभी विघ्नों को हरना और उसकी झोली में बहुत सारी खुशियां देना। इसी प्रार्थना के साथ आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। श्रोताओं, आज हम ज्येष्ठ महीने की संकष्टी चतुर्थी की कथा सुनेंगे। इस बार की संकष्टी चतुर्थी बेहद खास है क्योंकि यह चतुर्थी मंगलवार को पड़ रही है। जब मंगलवार के दिन संकष्टी चतुर्थी पड़ती है तो उसको अंगारकी चतुर्थी बोलते हैं, जो अत्यंत शुभ मानी जाती है। बोलिए गणेश जी महाराज की जय, बोले चौथ मैया की जय। एक बार मां पार्वती ने भगवान गणेश जी से पूछा, हे पुत्र, ज्येष्ठ माह की चतुर्थी के अवसर पर किस प्रकार पूजन करना चाहिए? इस माह के गणेश जी का क्या नाम है? इस व्रत में आहार के रूप में क्या ग्रहण करना चाहिए? कृपया विधि पूर्वक वर्णन करो। गणेश जी बोले, हे माता, ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्थी सौभाग्य एवं पति का सुख प्रदान करने वाली है। इस चतुर्थी के अवसर पर पूर्ण भक्ति भाव से एकदंत नामक गणेश जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस व्रत में गणेश जी को शुद्ध घी से निर्मित हलवा, लड्डू, पूड़ी आदि भोज्य पदार्थ अर्पित करने चाहिए तथा ब्राह्मण भोज के पश्चात ही स्वयं भोजन ग्रहण करना चाहिए। इसकी कथा कुछ इस प्रकार है। सतयुग में पृथु नामक एक धर्मात्मा राजा शासन करते थे। उनके राज्य में एक वेदज्ञ ब्राह्मण निवास करते थे जिनका नाम दयादेव था। उनके 4 पुत्र थे जो अपने पिता के समान ही वेदों में पारंगत थे। कालांतर में दयादेव ने अपने 4 पुत्रों का पूर्ण वैदिक विधि विधान से विवाह संस्कार कर दिया। विवाह के बाद एक दिन ब्राह्मण की 4 बहुओं में से सबसे बड़ी बहू ने अपनी सास से निवेदन करते हुए कहा, हे माता, मैंने बाल्यकाल से ही संकट नाशन गणेश चतुर्थी का व्रत किया है। मैं अपने मायके में इस मंगलकारी व्रत को पूर्ण विधि विधान से करती थी। इसलिए हे शुभे, कृपया मुझे आप यहाँ भी इस परम कल्याणकारी व्रत को करने की अनुमति प्रदान करें। अपनी पुत्र वधू के वचन सुनकर सास बोली, बहू, तुम सभी बहुओं में बड़ी हो। तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार का कोई कष्ट भी नहीं है, ना तो तुम कोई साध्वी हो, इसलिए तुम क्यों ही यह व्रत करने हेतु तत्पर हो? हे पुत्री, तुम्हारी आयु तो जीवन का आनंद लेने की है। अभी तुम्हारा समय भोग उपभोग करने का है। तुम क्यों ही व्यर्थ में यह व्रत करना चाहती हो? बहू यह सुनकर मौन ही रही तथा नियमित रूप से शांति पूर्वक व्रत करती रही। समय व्यतीत होता रहा तथा कुछ दिनों पश्चात बड़ी बहू गर्भवती हो गई। प्रसव काल आने पर उसने एक रूपवान शिशु को जन्म दिया। बालक का जन्म होने के उपरांत उसकी सास निरंतर उसके व्रत का विरोध करते हुए उसको व्रत त्यागने हेतु विवश करने लगी। अंततः अपनी सास के विरोध के कारण बड़ी बहू ने संकष्टी व्रत का त्याग कर दिया, जिसके फलस्वरूप भगवान गणेश कुपित हो गए। कुछ समय बाद उस बहू का पुत्र किशोर अवस्था को प्राप्त हुआ तथा एक सुयोग्य कन्या से उसका विवाह निश्चित कर दिया गया। विवाह के समय गणेश जी ने बड़ी बहू के उस पुत्र का अपहरण कर लिया। विवाह के दिन वर का अपहरण हो जाने पर संपूर्ण विवाह स्थल पर कोलाहल होने लगा। सभी परिजन एवं अतिथिगण आश्चर्यचकित थे कि विवाह के समय वर कहां गया, किसने उसका अपहरण कर लिया। फिर बहू अपने ससुर जी से जाकर बोली, पिताजी, आपने और माता जी ने मुझसे गणेश चतुर्थी के व्रत का त्याग करवाया है, जिसके फल स्वरूप ही मेरा पुत्र अंतर्धान हो गया है। यह सुनकर दयादेव के हृदय को अत्यंत पीड़ा हुई। उस पुत्र की होने वाली पत्नी भी यह सब सुनकर व्याकुल हो उठी तथा अपने नवविवाहित पति की कुशलता हेतु प्रत्येक माह निष्ठा पूर्वक संकटनाशन गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगी। कुछ समय बाद एक दुर्बल देहधारी
प्रकांड ब्राह्मण उस पुत्र वधू के द्वार पर आया और कहने लगा, हे पुत्री, मुझे मेरी भूख शांत करने हेतु भोजन प्रदान करो। पुत्र वधू ने ब्राह्मण देव का पूजन आदि कर उन्हें आसन दिया तथा उत्तम भोजन करवाकर वस्त्र दक्षिणा आदि प्रदान किए। उस कन्या की सेवा सत्कार से ब्राह्मण का हृदय प्रसन्न हो गया और वह बोला, हे पुत्री, मैं गणेश हूं। तुम्हारी निश्चल श्रद्धा एवं भक्ति के कारण इस ब्राह्मण वेश में यहाँ आया हूं। तुमने भावपूर्वक चतुर्थी का व्रत किया है, अतः तुम्हारे सभी मनोरथ मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। कन्या बोली, हे विघ्नहर्ता गणपति, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे मेरे पति देव का सानिध्य प्रदान करने की कृपा कीजिए। कन्या के वचन सुनकर गणेश जी तथास्तु कहते हुए बोले, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। उसी समय सोम शर्मा नामक किसी ब्राह्मण को वन में उसका पति मिला, जिसे वह नगर में ले आए। समूचे नगर में हर्षोल्लास का वातावरण छा गया। अपने पौत्र को सकुशल देखकर दयादेव ब्राह्मण अत्यधिक हर्षित हुए। बालक की माता ने भी अपने पुत्र को हृदय से लगा लिया और बोली, यह सब गणेश जी की कृपा का ही परिणाम है कि मुझे मेरा खोया हुआ पुत्र पुनः प्राप्त हो गया। परिवार वालों ने सोमवर्षा नामक ब्राह्मण को भोजन कराकर वस्त्र आदि प्रदान किया और गोदान करके विदा किया। वह कन्या भी अपने पति को प्राप्त कर अत्यधिक प्रसन्न हुई। गणेश जी पार्वती माँ को बताते हैं कि ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी प्राणियों की समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करती है। इस पावन अवसर पर समस्त नर नारियों को गणेश जी का पूजन करना चाहिए। हे माता, जो भी व्यक्ति पूर्व वर्णित विधि के अनुसार श्रद्धा पूर्वक इस व्रत एवं पूजन को करता है, उसके समस्त मनोरथ सिद्ध होते हैं। आप लोग भी बोलिए गणपति महाराज जी की जय। कमेंट सेक्शन में गणपति महाराज का जयकारा जरूर लगाइएगा। श्रोताओं, ज्येष्ठ महीने के गणपति का नाम एकदंत है। इस अवतार में भगवान एकदंत ने मदासुर का वध किया था। एकदंत गणपति के ध्यान की विधि कुछ इस प्रकार है। आप भी मेरे साथ इस स्तुति को बोल सकते हैं या फिर आंख बंद करके सुन सकते हैं। श्री गणेश जी के एक दांत और 4 भुजाएं हैं। उनका मुख हाथी के समान है। वे लंबोदर हैं तथा उनके साथ सिद्धि और बुद्धि भी हैं। वे मूषक पर आरूढ़ हैं। उनकी नाभि में शेष नाग जी विराजमान हैं। वे अपने हाथों में पाश, परशु, कमल और अभय मुद्रा धारण करते हैं। उनका मुखारविंद प्रसन्नता से खिला हुआ है। वे भक्तों के लिए वरदायक और अभक्तों के विनाशक हैं। मैं उनका ध्यान करता हूँ। इस कथा को सुनने के बाद हमें गणपति के 12 नामों का उच्चारण करना चाहिए। ये अत्यंत फलदायक हैं। ओम सुमुखाय नमः, ओम एकदंताय नमः, ओम कपिलाय नमः, ओम गजकर्णाय नमः, ओम लंबोदराय नमः, ओम विकटाय नमः, ओम विघ्ननाशाय नमः, ओम विनायकाय नमः, ओम धूम्रकेतवे नमः, ओम गणाध्यक्षाय नमः, ओम भालचंद्राय नमः, ओम गजाननाय नमः। आइए अब गणेश जी की आरती करते हैं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत 4 भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डूअन का भोग लागे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जानकी पार्वती पिता महादेवा।
अंधन को आँख देत कोढ़ियन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। सूर शाम शरण आए सफल कीज सेवा, माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतकारी, कामना को पूर्ण करो जाऊं बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। ज्येष्ठ महीने की संकष्टी चतुर्थी की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। भगवान गणपति आपके सभी विघ्नों को हरें। जय श्री कृष्ण।